कि बीपीएससी टीआरई 3 में कंप्यूटर साइंस का कौन कौन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हुआ है और कौन क्वेश्चन का आंसर चेंज होने वाला है, क्या होगा, डिलीट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होगा, 100% क्या होगा, डिलीट होगा। क्यों डिलीट होगा क्योंकि यहाँ पे है ना माइनस जो ऑपरेटर है वो छूटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यार नॉर्मल इसका ऑपरेशन जानते हैं क्या, कि पहले इवेल्युएट करने के लिए पहले क्या करते हैं, ऑपरेंड को स्टैक में डालते हैं और जैसे ही ऑपरेटर आता है उसको मतलब पॉप अप करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे सिंपल हम लोग बिना स्टैक का यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो सबसे पहले तो 10 डालेंगे, फिर स्टैक में फिर 5 डालेंगे, तो ये 10 और 5 रहेगा स्टैक में। फिर जैसे ही ऑपरेटर आएगा फिर क्या करेंगे, पॉप करेंगे और उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब परफॉर्म करने के बाद क्या करते हैं, फिर हम लोग पुश कर देते हैं स्टैक में। तो फिर पुश कर दिए हम लोग कितना, 15। फिर मतलब ऑपरेंड आया तो 16 पुश किए, फिर 6 पुश किए। इसके बाद फिर आ गया क्या, ऑपरेटर आ गया क्या, डिवीजन का। तो फिर ये दो ही को पॉप होगा, 2 पॉप होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर क्या, पहले से कितना है, 15 है, और फिर न्यू कितना आया, हमारा रिजल्ट 10 आया। तो दोनों को पॉप कर दिए, पुश कर दिए, सॉरी दोनों पुश कर दिए स्टैक में। फिर उसके बाद फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है, तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा पॉप होने के बाद। तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब हमारे स्टैक में इसको फिर पुश करेंगे, फिर 150 आएगा, फिर कितना होगा, 8 होगा। अब स्टैक में हमारा स्टैक में क्या है, 150 है और 8 है। तो हम इसका ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे कोई है ही नहीं। इतना तो सॉल्व करने के बाद क्या आया, हमारा 150 आया, और फिर कितना पुश किए, 8 पुश किए। तो हमारा स्टैक में कितना है, 150 और 8 है। ये दोनों में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब यहाँ पे कोई ऑपरेटर रहता तब ना ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन में दिया हुआ एग्जाम्पल में यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो लोग क्या किया है ना कि यहाँ पे माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, 150 माइनस 8, इस तरह से 142। तो यहाँ पे 142 ही दिया है बीपीएससी, लेकिन इसको डिलीट करेगा क्योंकि यार यहाँ पे ऑपरेटर है ही नहीं। कुछ लोग इसको मार के आया रन टाइम एरर, और मतलब ऑब्जेक्शन भी किया है, लेकिन इसका आंसर जो है ई है, और जो कि चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंटेक्स ही गलत है इसका। ठीक है, एरे जो डिफाइन किया है उसका सिंटेक्स ही गलत है, क्योंकि एरे में कॉमा दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे बिना कॉमा का क्या दिया है, हमारा पॉइंटर डिक्लेयर किया है। जैसे कि हम लोग एक रन भी कराए थे इसको, तो क्या देता है, कंपाइलेशन फेल। जाहिर सी बात है, जब सिंटेक्स ही गलत है तो क्या होगा, कंपाइल टाइम फेल ही हो जाएगा। उसके बाद ही ना हमारा रन होता है, तो रन टाइम एरर आता है। तो ये तो होने वाला नहीं है। क्या होगा, ई आंसर होगा, जो कि बीपीएससी दिया है, तो इसका आंसर चेंज नहीं होगा। कि इंट आई इक्वल टू 5 है, जे में 10 असाइन किया है, के में 15 असाइन किया है। तो यहाँ पे लोग क्या किया ना, डायरेक्ट इसको आके सॉल्व कर दिया, इसका ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसका ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये है ना डबल कोट के पहले है। जैसे हम लोग हेलो ही प्रोग्राम लिखे कोई भी सिंपल एडिटर में, और इस हेलो के पहले दे दिए, तो क्या होगा, एरर देगा। तो यहाँ पे भी यही है, क्या है, दोनों यहाँ पे भी एरर होगा, यहाँ पे भी एरर होगा, लेकिन लोग ध्यान नहीं दिया यार। कोई भी मतलब फर्स्ट टाइम में हम जब देखे तो इसका ध्यान नहीं दिया हम भी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आई 5 है और जे 10 है, तो 15 हुआ। फिर डिवाइड किया किससे, के से, के को डिवाइड किया ये दोनों प्लस करके, तो 15/15 कितना हो गया, 1 हो गया। और 1 क्या हुआ, इंटीजर हुआ, क्योंकि साइज पूछ रहा है, तो इंटीजर कितना दिया, 4 बाइट। तो अगर ये दिया नहीं रहे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता, 4 प्रिंट होता, और फिर नेक्स्ट लाइन में के प्रिंट होता, मतलब 15 प्रिंट होता। जब यहाँ पे ये नहीं दिया रहता ना, तो यहाँ पे ये वाला सही था, ये दिया भी है बीपीएससी, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करने में जो भी टाइपिंग कर रहा है वो टाइपिंग करने में गलती कर दिया है, और यहाँ पे ये जिसके वजह से क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर कर सकते हैं या एरर कर सकते हैं। इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे ऑब्जेक्शन हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। इसमें से कौन ई कॉमर्स मॉडल नहीं है, कॉमन टाइप। ये तो है B2C है और C2C भी है। ये क्या होता है, OLX पे हम लोग बेचते हैं ना, तो ये तो है।
और ये भी है नई, है नई कौन है, तो नई मतलब कॉमन ये वाला यूज नहीं होता है, ठीक है। कौन सा, कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। बहुत सारा ऑनलाइन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि B2C क्या है, ये नहीं है कॉमन ई कॉमर्स। इसका बीपीएससी क्या माना है, इसका बीपीएससी ई माना है, लेकिन होना होना तो चाहिए क्या, ये वाला। लेकिन यार इसमें 100% कोई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ B2C ई कॉमर्स वेबसाइट, B2C ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल कौन है, तो बीपीएससी तो माना है बी, अमेजोन सिर्फ। लेकिन यार ऑनलाइन बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे ये सुपर कोचिंग का है, टेक्स्ट बुक का है कि फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन और एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पे क्या दिया है B2C, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया है क्या, अलीबाबा को इंक्लूड किया, और बहुत सारा जगह अलीबाबा को दिया गया है कि वो क्या है, B2C भी इसमें होता है। और डायरेक्ट हम alibaba.com करके हम लोग सर्च करेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें क्या है, B2C बिजनेस भी उसमें इंक्लूड है। तो इसका चेंज हो सकता है, इसका डी हो सकता है। इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर इन द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन बोल दिया ना, यहाँ पे प्राइमरी नहीं होता तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, डी हो जाता। बट जो बीपीएससी है वो किसको माना है, बी माना है कि राउटर का काम क्या होता है, टू कनेक्ट द मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। नेटवर्क, यहाँ पे कंफ्यूजन है, टू फिल्टर द इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस। फिल्टर तो करता है, ट्रैफिक को फिल्टर करता है तो, लेकिन सिर्फ इनकमिंग नहीं करता, आउटगोइंग भी करता है, इनकमिंग भी करता है, इसीलिए ये प्राइमरी नहीं होगा। प्राइमरी कौन होगा, ये होगा। तो बीपीएससी बी माना है और बी ही होगा, इसका आंसर चेंज नहीं होने वाला। द मेन, यहाँ पे मेन डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो है ना, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मेन जो है, मेन यहाँ पे मेन जो दिया हुआ है ना, इसी के वजह से क्या होगा, इसका आंसर जो दिया हुआ है सी वो सही होगा। बीपीएससी सी लगाया है, लेकिन ये भी जो है ये भी आंसर हो सकता है जब कब होता है, जब मेन दिया हुआ नहीं रहता। तो मेन जो डिफरेंस है ये है। और आप में से जो भी ऑब्जेक्शन किए हैं डी के लिए, तो कम चांस है कि हो, क्योंकि मेन पूछा है। मेरे अकॉर्डिंग, मैं जिस तरह से क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूँ, तो मेन पूछा है तो मेन यही होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्शन हुआ है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल, इसमें इसका ऑप्शन क्या दिया है, बीपीएससी ई दिया है, लेकिन लोग है टू स्पीड अप द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस को स्पीड कर देता है क्या, डेवलपमेंट प्रोसेस को? नहीं, प्रोसेस कैसे यार इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैसे स्पीड कर देगा, क्योंकि इसमें तो पहले है ना, उसको प्रोटोकॉल बना के देना पड़ता है क्लाइंट को, फिर ये तो और मतलब टाइम ज़्यादा लगता है इसमें ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं। फाइनल वर्जन इसमें नहीं देता है, इसमें तो प्रोटोकॉल एक बार बनाता है, उसके बाद फिर बोलता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक्चुअल जो एप्लीकेशन होता है वो। इस डिटेल डॉक्यूमेंटेशन तो पहले ही हो जाता है ना, जब रिक्वायरमेंट आता है तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी क्या होगा, रिप्लेस नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कोई मतलब ई ही सही रहेगा, ये बीपीएससी। इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गोल ये भी हो सकता है, टू राइट कोड इफिशिएंटली, और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ना प्राइमरी गोल, तो प्राइमरी गोल में कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये बीपीएससी बी माना है और बी होगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन इसका सी सही होगा, पैकेज प्राइवेट, ये जावा का कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन पे भी लोग ऑब्जेक्शन किया है, इनहेरिटेंस इन ओप्स अलाउज ए क्लास टू। यहाँ पे अलाउज टू क्लास बोला, अलाउ क्या मतलब करता है, उसमें क्या अलाउ करता है भाई, तो ये तो डिफिनेशन हो गया ना, इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फ्रॉम
फ्रॉम अनदर क्लास। ये तो डिफिनेशन हो गया किसका, इसका। लेकिन अलाउ क्या कर सकता है, तो ये भी अलाउ कर सकता है क्रिएट द इंस्टांस ऑफ अदर क्लास, और ये ओवरराइड मेथड ऑफ द अनदर क्लास, तो ये दोनों हो सकता है ना। तो इसका आंसर तो बीपीएससी ए दिया है, लेकिन इसका चेंज कर सकता है डी, क्योंकि अलाउ कर तो अलाउ कौन सा, ये भी कर सकता है अलाउ, और ये भी अलाउ कर सकता है। इसका भी लोग ऑब्जेक्शन किया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन, तो ये इसका बीपीएससी बी दिया है, और ये बी ही होगा। इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन हुआ है, विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज टू कीप डिवाइस फॉर द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होगा। ठीक है भाई, बीपीएससी माना है ब्लूटूथ, ठीक है ब्लूटूथ होगा शॉर्ट रेंज के लिए, लेकिन वाईफाई भी तो होता है ना शॉर्ट रेंज के लिए। तो ये जो है डिपेंड करता है ना, ये शॉर्ट रेंज के लिए क्या 100 मीटर के लिए क्लास ए में होता है रेंज इसका ब्लूटूथ का, बी के लिए 10 मीटर, और सी के लिए लेस देन 10 मीटर इसका रेंज होता है ब्लूटूथ का। लेकिन इसका भी तो रेंज क्या होता है, शॉर्ट ही होता है। तो इसका आंसर बीपीएससी ही दिया है, लेकिन लोग ऑब्जेक्शन किया इस पे, तो ये डी हो सकता है। इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मल्टीमीडिया एथोराइजिंग टूल, तो ये तो नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होगा। कुछ लोग इसमें और इसमें कंफ्यूजन है कि ये भी होगा, ये भी होगा, डी होगा, लेकिन जो इसमें क्या है, बीपीएससी सी दिया आंसर, और यही आंसर होगा सी। लोग इसमें भी ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन इसका बीपीएससी आंसर बी दिया है, और इसका आंसर भी क्या होगा, बी ही होगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा कुछ भी। इसका भी ऑब्जेक्शन हुआ है, बीपीएससी आंसर ये दे रहा है, ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर ये भी हो, ये चेंज हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। 90% चांस है कि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा ये दिया हुआ है एज ए। इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन हुआ है, व्हाट इज द डी मॉर्गन थ्योरम यूज फॉर इन डिजिटल लॉजिक, तो इसके डिजिटल लॉजिक के लिए क्या होगा, मेन जो एग्जैक्टली जो इसका आंसर होना चाहिए सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन, बट डी मॉर्गन थ्योरम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में डी मॉर्गन थ्योरम ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नैंड गेट भी करता है, तो ये दोनों होगा आंसर, इसलिए इसका बीपीएससी इसका आंसर डी दिया है। जिस तरह से आपको बीपीएससी में पास होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और जो भी इसमें जो अगर इसमें लगता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आप गलत बोल रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप ऑब्जेक्शन किए हैं वो उसके हिसाब से ही आ जाए, ये मैं विनती करता हूँ।